Hello bachcho, let's see the question here. Two metal sphere of radius A and B are connected by a thin wire. Their separation is very large as compared to their dimensions. The capacitance of the system is. Here the option is A is 4 pi epsilon naught AB, option B is 2 pi epsilon naught A plus B, option C is 4 pi epsilon naught A plus B, and the option D is 4 pi epsilon naught A square plus B square upon 2. Okay, now ये हमें दिया हुआ है कि जैसे कि ये दो मेटेलिक स्पेयर है, इसका रेडियस कितना है ए है, और एक दूसरा मेटेलिक स्पेयर है, उसका रेडियस कितना है बी है। ठीक है, अब इनको क्या है, कंडक्टिंग वायर से, एक थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया। ठीक है, एंड वी नो दैट when the conductors are connecting by conducting wire, then they have same potential. सपोज करते हैं कि इसका पोटेंशियल AVA है और इसका पोटेंशियल VB है बिफोर कनेक्शन। अब जैसे ही हम इसको एक थिन वायर से, थिन कंडक्टिंग वायर से ये कनेक्टेड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन दोनों का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। तो VA का जो पोटेंशियल होगा वही VB का पोटेंशियल होगा। ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। और अब से ये भी कह रहा है कि देयर सेपरेशन इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू देयर डायमेंशन, यानी कि ये दोनों बहुत दूर दूर तक रखे हो, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनके डायमेंशन से बहुत ज़्यादा है। तो इनके बीच में और कुछ इंटरेक्शन ये सब नहीं होगा। तो देखो, हम जानते हैं कि एक स्पेरिकल कैपेसिटर होता है, उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर। ठीक है, ये होता है हमारे स्पेरिकल कैपेसिटर का। अब हमें ये बोला गया है कि इसका कनेक्टेड है थिन वायर से, तो इनका पोटेंशियल सेम होगा। और पोटेंशियल जब सेम होता है तो वो किस तरीके से कनेक्टेड है, व्हेन connected by a wire, so they have same potential, same potential, and then so then they are connected in parallel combination, parallel पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, जैसे इनका पोटेंशियल हम बोल रहे हैं कि सेम होगा क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर से, तो ये क्या, ये किस कॉम्बिनेशन में, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे। तो जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस CA है, इसका कैपेसिटेंस CB, तो इनका जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगा कितना हो जाएगा, CA प्लस CB। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही होता है, CA प्लस CB। अब देखो, इसका जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और इसका होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन। Yeah, the option A is 4 pi epsilon naught B, that is the wrong answer. Option B is 2 pi epsilon naught A plus B, that also is the wrong answer. And the option C is 4 pi epsilon naught A plus B, that is the correct answer. So the required answer of the question is option C, 4 pi epsilon naught A plus B, and the option D, 4 pi epsilon naught A square plus B square upon 2, that also is the wrong answer. So the correct answer is option C. Best of luck.